और छात्र छात्रा आगे बढ़ते हैं। विश्व विख्यात खाटू धाम में आज बाबा श्याम का जन्मोत्सव बड़ी ही श्रद्धा भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। कार्तिक एकादशी के पावन अवसर पर देर रात्रि से ही बाबा के दरबार में भक्तों का तांता लगा हुआ है। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम के दर्शन कर अपनी मनोकामनाएं मांगी। इस अवसर पर बाबा श्याम का अलौकिक श्रृंगार किया गया, जिसने भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। निज मंदिर को फूलों, लाइटों और झूमरों से भव्य रूप से सजाया गया। पूरे खाटू श्याम में भक्ति का विशेष वातावरण बना रहा। भक्तजन बाबा श्याम का दीदार कर हैप्पी बर्थडे बाबा श्याम के जयकारे लगा रहे हैं। श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में शीश नवाकर सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। आज देव उठनी एकादशी है और देव उठनी एकादशी पर विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी खाटू धाम में श्रद्धालुओं का रेला देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज बाबा श्याम का पाटोत्सव महोत्सव भी मनाया जाता है। कहा जाता है कि आज ही के दिन बाबा श्याम के इस भव्य मंदिर का जीर्णोद्वार हुआ था और बाबा श्याम को सिंहासन पर विराजमान किया गया था, और तभी से लेकर के आज तक आज के दिन को बाबा श्याम के पाठोत्सव के रूप में मनाया जाता है। देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं, बाबा श्याम का जन्मोत्सव मनाने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, ये 14 लाइनें हैं। 14 लाइनों के माध्यम से श्रद्धालु बाबा श्याम के दरबार में पहुँच रहे हैं। लगातार कई दूर तक पैदल चलकर श्रद्धालु बाबा के दरबार में 14 लाइनों के माध्यम से आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना उत्साह और इन श्रद्धालु में देखने को मिल रहा है। लगातार जयकारे लगाते हुए बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं, यह मंदिर का नजारा है, मुख्य द्वार है मंदिर के अंदर जाने का। वही 14 लाइनें सीधी मंदिर के अंदर जाती है, जहाँ पर श्रद्धालु बाबा श्याम के दरबार में जाकर शीश नवाता है, अपनी मन्नतें मांगता है। कहा जाता है बाबा श्याम के दरबार में जो कोई भी सच्चे मन से अपनी मनोकामना रखता है, बाबा श्याम उसकी हर मनोकामना पूर्ण करता है। और इसी मान्यता के चलते देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। अब बात सुरक्षा को लेकर के करें तो आज एकादशी है, कल भी एकादशी रहेगी, तो लाखों की तादाद में श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए यहाँ पर निरंतर पहुंच रहे हैं। मंदिर कमेटी, प्रशासन, पुलिस विभाग, तमाम लोगों ने अपना सामंजस्य स्थापित करते हुए विभागों ने यहाँ पर माकूल व्यवस्थाएं की है। मंदिर कमेटी की ओर से पूरी खाटू नगरी को, खास करके मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है। रंग बिरंगी रोशनी से, रंग बिरंगे फूलों से इस मंदिर का श्रृंगार किया गया है। बाबा श्याम के दरबार को सजाया गया है। इसके साथ ही सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन की ओर से तकरीबन 1100 पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही 500 सुरक्षा गार्ड है, निजी सुरक्षा गार्ड है, यहाँ पर मंदिर कमेटी के गार्ड है। टोटल कुल मिलाकर 2600 के आसपास यहाँ पर सुरक्षा कर्मी तैनात यहाँ पर किए गए हैं। छाया, पानी, बिजली, तमाम माकूल व्यवस्थाएं यहाँ पर प्रशासन और मंदिर कमेटी की ओर से की गई है, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को बाबा श्याम के दर्शन करने में कोई तकलीफों का सामना नहीं करना पड़े, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। एक बार पुनः आपको नजारा दिखाएंगे इस बाबा की नगरी में आ रहे श्रद्धालुओं का। ये 14 लाइनों के माध्यम से श्रद्धालु हाथों में गुलाब लेकर के, फूल लेकर के श्रद्धालु बाबा के नगरी में यहाँ पर पहुंच रहे। आप देख रहे हैं, हाथ खड़े ऊंचे करके अभिवादन इस दौरान कर रहे हैं। बाबा का जैसे ही मंदिर निकट आ रहा है, उत्साह और बढ़ जाता है और मंदिर में पहुंचकर बाबा श्याम की झलक पाकर श्रद्धालुओं की सारी थकान दूर हो जाती है और लगातार जयकारे लगाते हुए श्रद्धालु बाबा श्याम के दरबार में पहुंचकर अपनी मन्नतें रखते। काली घटाई तो क्या, इनकी छतरी के नीचे हूँ मैं, वो आगे आगे ये चलता मेरे बाबा के पीछे पकड़ा मेरा हाथी है, मुझको डरने की क्या बात है, शावीरा जब मेरे साथी है, मुझको डरने की क्या बात है। आप कहाँ से आए हो? मैं नारनौल से, हरियाणा से। हरियाणा से। कब से आ रहे हो खाटू धाम? पता ही नहीं, बचपन से। बचपन से आ रहे हो, तो बाबा श्याम हर मनोकामना पूर्ण करता है? जो ना चाहे वो भी देता है। और यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में बताएं।
व्यवस्था होती है, कभी कभी अव्यवस्थित होते हैं, बाकी अच्छा होता है। मेरे बाबा जब बुलाए जैसा रखे मैं वैसे ही होती हूँ। आप बचपन से आ रहे हो तो व्यवस्थाओं में परिवर्तन भी देखा होगा, तो कितना सुधार देखने को मिल रहा है? बहुत सारा सुधार है बाबा के यहाँ। और प्रेमी जो होते हैं वो सुधार को ना देखते हुए दर्शनों की अभिलाषा होती है। मुझे जैसी मुझे व्यवस्था मिलती है मैं बाबा के दर्शन के लिए जाती हूँ। कभी वीआईपी भी बोलते हैं तो नहीं जाती हूँ। मेरा ये होता है मुझे टाइम लगे और तब मुझे बाबा के दर्शन हो, तो उसमें मुझे मजे अलग आते हैं। वो मेरे भाव लाइन में लग के दर्शन करने में मुझे आनंद उसी में आते हैं जो मैं लाइन में लगती हूँ। 2-3 घंटे मुझे इसकी कृपा मिलती है, मुझे उसी में आनंद मिलता है। पूरे परिवार के साथ। बच्चे हम सब आते हैं, बच्चे अब बाहर हैं तो हस्बैंड और हम दोनों सर है मेरे साथ और मैं। और जब ये बुलाता है इसकी इच्छा थी 4 दिन में, हफ्ते में, 10 दिन में जब बुलाता है तब हम आते हैं। और ऐसी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताएं। जय श्री श्याम। आप बताइए यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में, बाबा के दर्शन अच्छी हो रही है, डे बाय डे सुधार हो रहा है। कभी कभार एकादशी को नहीं हो पाती, बट जब से हम आ रहे हैं तब से कोई व्यवस्था में दिक्कत नहीं। आप कहाँ से आए हो? जालना महाराष्ट्र। कब से आ रहे हो कटरा? 5-6 साल से। व्यवस्थाओं के बारे में, यहाँ की बाबा के बारे में बताएं। व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, मंदिर भी बहुत अच्छा है, बस दर्शन में थोड़ी दिक्कत होती है, पर आनंद आता है। आनंद आता है। आप कहाँ से आ रहे हो? मध्य प्रदेश, सनावद मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से। कब से खाटू धाम आ रहे हो आप? खाटू श्याम हमारे 15 साल से। 15 साल से आ रहे हो। व्यवस्थाओं में कोई परिवर्तन देखने को मिला? हाँ, बहुत परिवर्तन है। तो आप कैसी लग रही है व्यवस्था? व्यवस्था अभी पहले से बहुत अच्छी है, पर सुधार की जरूरत है, थोड़ी साफ सफाई स्वच्छता की। पब्लिक इतनी आती है उस हिसाब से थोड़ी और आवश्यकता है सफाई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा कि आपने श्रद्धालु लगातार दूर दराज से यहाँ पर पहुँच रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो और चाहे विदेश हो, हर जगह से श्रद्धालु बाबा की चौखट पर शीश नवाने के लिए आ रहे हैं। भजनों में मग्न होकर यहाँ पर श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और इसी आस के चलते आ रहे हैं कि बाबा उनकी हर मनोकामना पूर्ण करेगा। इसी आस्था और विश्वास के साथ में श्रद्धालु निरंतर बाबा के दरबार में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन बाबा ने मुझे आज बुलाया है यहाँ पे और मुझे आज आकर के इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा कि बस पूछ नहीं सकती। बाबा तकलीफ सुनते हैं और मुझे पूरा विश्वास है ये मेरी भी जरूर आप यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में बताओ। जी, यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में। यहाँ की व्यवस्थाएं काफी कुछ सही है, लेकिन यह है कि थोड़ा सा पब्लिक को भी कोऑपरेट करना चाहिए हमारे साथ में, सबके साथ में। और कुछ लोगों के साथ में प्रॉब्लम्स हुई है, लेकिन सभी को मिलकर कोऑपरेट करना चाहिए। आप बताओ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा बहुत सालों से मन था कि मैं आऊं खाटू देवस्थान एकादशी पे। आज बाबा के बर्थडे पे ये मौका मिला है और यहाँ की व्यवस्था इतनी अच्छी है, मतलब पब्लिक को भी उतना ही कोऑपरेट करना चाहिए जितना यहाँ के लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, गाड़ियों की भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बाबा के बर्थडे पे यहाँ पे आके। क्या मांगोगे बाबा से? मैं बाबा से जो मांगूंगी, खैर ये तो बता नहीं सकती, बट जो मांगूंगी वो बाबा दे दें बस, और मुझे विश्वास है बाबा मुझे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्होंने कहा कि यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है और खास करके जो व्यवस्थाएं इनके लिए की गई है, तो आने वाले श्रद्धालुओं को भी कोऑपरेट करना चाहिए, इन व्यवस्थाओं में अपना सहयोग करना चाहिए ताकि आसानी से उनको सुगमता पूर्वक दर्शन हो सके, तकलीफ श्रद्धालुओं को ना हो।